जिन्हें दुनिया प्रोफेसर डॉक्टर शाहिदा वजारत के नाम से जानती है, कलम से लिखती हैं माश की। और डॉक्टर अहमद कादरी जब लिखते हैं तो लिखते हैं माशरे की नफ्स पर हाथ रख कर लिखते हैं। लेकिन दो अहबाब ऐसे और भी हैं कि जो इसी कलम को थामते हैं तो जब लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं कि दिल पे भी लगती है और बेदारी भी आती है। अभी डॉक्टर साहब ने आपका जुमला मैं आप ही की नज़र करती हूँ, आपने कहा कि जहनों की आबियारी और जहनों की बेदारी की बात की थी। तो जहनों की बेदारी और ज़मीनों की जो बेदारी की बात की, तो आप जैसे अहबाब ही होते हैं जो जहनों के अंदर नशोनुमा और ग्रोथ पैदा करते हैं। आपकी बातें, आपकी सोच, आपका इरादा, आपका जो एटीट्यूड है वो बताता है कि किस तरह से जहनों को बदलना है। मैं आज की मॉडरेटर को पहले बुलाना चाहूँगी ताकि वो अपनी नशिस्त संभालें और अपना माइक संभालें, ताकि हम दूसरे अहबाब को भी दावत दें। प्रोफेसर डॉक्टर समरीन रियाज अहमद साहब तशरीफ लाएं। आज की जिम्मेदारी हमने इनके हवाले की है, एक पीस एम्बेसडर के हवाले से। तारुफ तो बहुत है, आप देख भी रहे होंगे, तारुफ बहुत है। इस कम उम्री के अंदर बहुत सारे एजाज़ात अल्लाह ताला ने इन्हें नवाजा है और ये आप लोगों के लिए एक सिंबल है, रोल मॉडल है कि जब काम करने पर आए तो दुनिया फिर इसी तरह से रिवार्ड दिया करती है। मैं इसके साथ ही मैं निहायत ही एहतराम के साथ मुल्तमिस हूँ प्रोफेसर डॉक्टर शाहिदा वजारत साहिबा से कि वो तशरीफ़ लाएँ और पैनल डिस्कशन के अंदर अपना हिस्सा डालें। साथ ही साथ मैं मुल्तमिस हूँ प्रोफेसर डॉक्टर अहमद कादरी साहब से कि वो भी तशरीफ़ लाएँ। और अब एक ऐसे कलम के साथी अजमल मलिक साहब, अभी शाहिद ने जो यहाँ पर CPEC बनाई थी, शाहिद का ताल्लुक अजमल साहब बलोचिस्तान से है और मेरा बड़ा अच्छा स्टूडेंट है और ये उसने ही बनाई थी। तो मैं कहती हूँ आप दोनों में कदर मुश्तरक भी है। अजमल मलिक साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, कॉलमिस्ट हैं और एडिटर नविश्ता दीवार है। बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं, तब्दीली लाने के लिए बहुत बेचैन है। इसके साथ ही मैं एक और हमारे मोहतरम ICMA के हमारे साथी, मैंने जब इन्हें सुना और जब सुनती हूँ टॉक शो में तो कमाल का, गजब का आदाद व शुमार करते हैं और आदाद व शुमार के अंदर बता देते हैं कि वो क्या है। मैं मुल्तमिस हूँ जनाब मोहतरम शाहिद अली साहब से कि वो तशरीफ लाएँ। आपने अखबार में, जंग अखबार में उनके कॉलम सुने भी होंगे। ये आज का हमारा पैनल डिस्कशन है। मैं बच्चों के साथ इसके 2 हिस्से होंगे, वक्त की किल्लत यहाँ मौजूद है, लेकिन एक हिस्सा हमारा इन पैनलिस्ट के साथ हमारी मोहतरमा डॉक्टर समरीन रियाज साहिबा करेंगी और दूसरा आप लोग कर सकते हैं। मुझे नहीं मालूम कि आप लोग क्या चाहते हैं अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए। अभी कितनी बातें हुई हैं, बहुत सारी बातें हैं, डरावनी बातें हैं, भयानक बातें हैं, कुछ गवर्नमेंट की बातें हैं, कुछ लोगों की बातें हैं, कुछ लीडरशिप के बदलने की बातें हैं, लेकिन बदलेगा कौन? आप जो हमारे सामने बैठे हैं, आपके हाथ में है, आपके हाथ में कलम है, कलम से बदलें। मैं बल्ला नहीं कहूँगी क्योंकि उससे बात दूसरी तरफ चली जाएगी। तो फिर आज का पैनल डिस्कशन हम शुरू करते हैं। तो हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हुए वो जानना चाहते हैं इस हवाले से, तो हमें इनलाइटन कीजिए कि ये CPEC का जो पूरा प्रोग्राम है ये कितने फेजेस पर है और इसके जोन्स क्या क्या हैं और इसका एक्चुअल फोकस क्या है हर इलाके को लेके, हम ये जानना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एक्चुअली जो उसका पहला फेज था वो तो ज़्यादातर इससे मतलब उसका फोकस था ये हाईवेज वगैरह बनाने का, मोटरवेज और रेलवे लाइंस और पावर सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़्यादा था। अब जो सेकंड फेज है उसमें एग्रीकल्चर है और इंडस्ट्री की लोकेशन है। बहुत सी सनतें वहाँ से आके चाइना से यहाँ लोकेट करेंगी।
इसमें मैं समझती हूँ कि बहुत ज़रूरत है कि एक ऐसे लोग हों जो स्पाइनलेस ना हों, क्योंकि मसला ये है कि जैसा मैं भी समझती हूँ, हम बहुत से लोग समझते हैं कि हमें सीपेक से इससे ज़्यादा जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो बहुत कम हो गया है। IMF के प्रोग्राम पे जब हम होते हैं तो हमारा रेट ऑफ ग्रोथ 1% या 2% होता है, जबकि हमारी आबादी का 65% जो है वो कम उम्र लोगों पे मबनी है। वो 30 साल से कम उम्र हैं और उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनके लिए मुलाजमतें पैदा करें। मगर जब आपका रेट ऑफ ग्रोथ 1% या 2% होगा तो आप मुलाजमतें नहीं पैदा। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है यहाँ पर यंगस्टर मौजूद है कि हम लोग अब 3 दिन खेल चुके, आगे पाकिस्तान को यंगस्टर ने चलाना है। और खसूसन जो ख़वातीन या बेटियाँ हमारी मौजूद है ना, मैं चूँकि ख़वातीन के हकूक़ के लिखी गई 3 किताबों का पब्लिशर है और मुझे मालूम है इस वक्त जो किरदार हमारी बेटियाँ अदा कर रही हैं इस मुल्क की तरक्की के लिए। सीपेक है या कोई भी मंसूबा हो, उसका फ़ायदा ज़रूर पहुंचता है किसी भी मुल्क को, लेकिन बात सारी ये होती है कि जब उस मंसूबे को ईमानदारी के साथ पाए तकमील तक पहुंचाया जाए। जब हमने ये बात पहले डिस्कस हुई थी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सीपेक का प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है और ये बेसिकली जैसे पहले कहा गया कि ये BRI मंसूबे का जो है ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और इसमें जैसे शायदा वज़ारत साहिबा ने कहा था कि ये जो चाइना की पॉलिसी है वो चाहता है विन विन सिचुएशन हो, जबकि मगर की पॉलिसी होती है जो सिर्फ उनके अपने मफादात के लिए होती है और बाकी लोगों को नुकसान पहुँचाती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि देखिए एक तरफ जो चाइना है उसके बारे में ज़्यादा जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि जो इस वक्त उनका जो ऑयल का या एनर्जी का जो कॉरिडोर है जिससे वो अपनी एनर्जी इंपोर्ट करता है, उसका रास्ता जो स्टेट ऑफ बल्कान से है वो तकरीबन 12,000 किलोमीटर लंबा है। लेकिन जब वो गवादर पोर्ट से लिंक करेगा अपने मुल्क को तो वो जो फासला है वो तकरीबन 2,300 किलोमीटर पर आ जाएगा। आप सोचिए 12,000 से 2,300 किलोमीटर पर, तो उसको एक शॉर्टेस्ट वे मिल जाएगा। दूसरी बात ये कि उन्होंने इतने बहुत सारे मसाइल पैदा कर दिए हैं। अगर आप कभी पढ़ते हो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में तो जो रास्ता चाइना का है उसमें उन्होंने बहुत सारे मुल्क जो है उनके साथ डिस्प्यूट खड़े कर दिए हैं, जिसमें फिलीपीन है, जिसमें इंडोनेशिया है, जिसमें वियतनाम है। उन तमाम मुल्कों को उस रास्ते में जो है चाइना के खिलाफ उन्होंने भड़का दिया है कि वो किसी वक्त भी जो है उस रास्ते को बंद कर दिया जाए। तो चाइना इनसिक्योर फील करता था कि मैं आपकी इस बात का जवाब देना है। स्पेशली आपने अभी बोला कि आप जो है सियासतदान नहीं और ना ही बनना चाहते, लेकिन मैं आपको सही बताऊं, the skill set you are having, आप स्किल सेट ऐसा है, आप इतना यूथ को इतना मोटिवेट करते हैं, बल्कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई मस्ट से कि आप यूथ को इतना अच्छा इग्नाइट करते हैं। तो आप हमारे अंदर की जो दबे हुए जो जज्बे हैं उनको तो आप निकाल सकते हैं कि आप जैसे लोग नहीं आएंगे तो फिर कौन इनका ध्यान देगा। और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक दफा कहा था कि ये दुनिया जो है गालिब के चंद अशार आपकी नजर करूंगा ताकि माहौल बदले, मिजाज भी। कभी नेकी भी उसके जी में घर आ जाए मुझसे। कभी नेकी भी उसके जी में, दिल नहीं का है, जी का है, उसके जी में घर आ जाए मुझसे। जफाएं करके अपनी याद शर्मा जाए मुझसे। हुए हैं पाँव ही पहले न बढ़ते इश्क में जख्मी, ना ठहरा जाए मुझसे ना भागा जाए मुझसे। और आखिरी शेर नजर करके वापस एक बात आप दीदी कहता कि जल्दी खत्म कर दीजिएगा, मैंने वादा किया था कि कर दूंगा।
पाकिस्तान को बिल्कुल गैर जरूरी बातों से बचते हुए हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जो पाकिस्तान एग्रीकल्चरल मुल्क है, एक ज़रूरी मुल्क है, और ज़रूरी इनकलाब हो अयूब खान के ज़माने में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए कोशिश की गई और किसी हद तक उसके असरात भी आए, लेकिन अब जो दुनिया है वो बहुत आगे निकल गई है। और जो प्रोग्रेसिव प्लान ऑफ एक्शन है अमेरिका का, उसके अंदर 2050 तक वो पूरी दुनिया को किस तरीके से देखना चाहता है और पाकिस्तान 2050 में अपने आप को कैसे देखना चाहता है, और वो पाकिस्तान के जराए क्या होंगे। सबसे बुनियादी जरिया पाकिस्तान का उस मेयार की तहकीक होनी चाहिए कि जिसकी साइटेशन उसके रेफरेंस पूरे वर्ल्ड के अंदर चाहिए। नंबर 2 जो मैं चाहूंगा, स्कॉलर्स जो सबसे आखिरी दर्जे में हुकूमत में रखा गया है और सिर्फ उन स्कॉलर्स को आगे रखा जाता है जो हुकूमत की वाहवाह कर रहे हो, खुदा के वास्ते इस रवैये से बाहर निकल आइए। आपकी वाहवाह करने के लिए स्कॉलर नहीं आया है, पाकिस्तान की वाहवाह करने के लिए स्कॉलर पैदा होता है। अगर आपकी वाहवाह की जाए तो आप में कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप एक दिन अल्लाह वाले होते हैं और दूसरे दिन वही होते हैं जिसके लिए हुकूमत कहती है। छोड़ दो, अपनी जात की नफी कीजिए। जो 5 साल मनसूबाबंदी आप देते हैं, 5 साल प्लान मेरे पास है, रखा हुआ है, उसके अंदर जो आपने तरक्याती फंड और तरक्याती मामला में जो तालीम पर गैर संजीदा रवैया रखा हुआ है, तहकीक पर गैर संजीदा रवैया रखा हुआ है, इससे हमें बचना होगा। और चाइना भी कहता है कि जो डेफिसिट है एजुकेशन के अंदर, हेल्थ के अंदर या टेक्नोलॉजी के अंदर, वो हम पूरा करने के लिए आपके साथ तैयार है। शर्त यह हो कि मेरिट बेस्ड डिसीजन होना चाहिए। लेकिन वो अहलियत कहां से लाया गया, उनके रिजर्वेशन बिल्कुल अलग है, उनकी गुफ्तगू बिल्कुल अलग है। ऐसे ही हाल होता है, ऐसे लोग होते हैं, ऐसे प्रोफेसर होते हैं, लेकिन सब चाइनीज होते हैं। वहां गुफ्तगू का मुझे कई दफा मौका मिला, मैं खुद चाइना गया, बातचीत की, और सिपैक सेंटर जो वहां का है उसमें उसका मैं हिस्सा हूँ उस वक्त। लेकिन मैं एक बात अर्ज करके चलूँ, वो एक टर्म इस्तेमाल होती है ना, टेस्टेड फ्रेंड्स। और दोस्ती के अंदर बार बार की आजमाइशें दोस्ती को बहुत कमजोर कर देती है। और पॉलिटिकल साइंस के कुछ इसमें आपके सवाल, आपके जो तो सवाल दूसरे का रास्ता कुछ हकायक है, सभी नहीं हकायक, और क्या कहा था बासवा इसके कुछ भी ना कहा और कहते गए, लेकिन सच यही है। बात यह है मेरी बहन कि कराची को जिस दिन, मैं बहुत पूरी जिम्मेदारी से ये बात कहता हूँ, क्योंकि एक बात अपने जहन से निकाल दीजिए कि कराची किसी एक कौम या एक जबान बोलने वालों का शहर नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का शहर है। और इसका हुस्न ये है कि इसने हमेशा पूरे पाकिस्तान को इल्मी एतबार से हो, माशी एतबार से हो, सियासी एतबार से हो, फिक्री एतबार से हो, और कभी तासुबात का और नफरतों का शहर रहा। असल बात मैं अर्ज करूं कि कराची में क्या होना चाहिए। कराची की तरक्की को खुदा के वास्ते अरबाब इक़्तिदार जो बैठे हुए हो, जो तुम्हारे जहनों के अंदर एक वाहमा है या जजमेंटल है आप, या आप एक स्टीरियोटाइप लेके चल रहे हैं कि कराची की अगर तरक्की हो गई तो पता नहीं कोई खास ग्रोह की तरक्की हो गई, कराची की तरक्की हो गई तो पाकिस्तान की तरक्की है, जहन में रखो। इसके तालीमी कोपलों से पूरी दुनिया रोशन है और मुनव्वर है, और साथ ही साथ खुशबू है फैल रही है। कौन सा तालिब इल्म है, ख्वाह वो शेखुपुरा से आया हो, कश्मीर से आया हो, गिलगित से आया हो, बल्तिस्तान से आया हो, हज़ारा से आया हो, या औरंगी टाउन से आया हो, कि जिसने पाकिस्तान की तरक्की में हिस्सा नहीं लिया, आज ज़रूरत इस बात की है कि तासुबात की ऐनक उतार के इसकी तरक्की पर वो पैसे खर्च करो जो तुम कराची से हासिल करते हो। पॉलिटिशियंस में जिन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है, उसमें से वो सिर्फ 24 लोग हैं जिन्होंने 23 करोड़ आवाम को एकदम बेहाल किया हुआ है। तो क्या 24 लोगों से 23 करोड़ लोग कोई इंसाफ नहीं दे सकते? तो इसमें आप क्या किसी सवाल बता देखिए, बहुत ही आसान सा हल है इसका। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमारा जो आइन है और
और जो कवानीन है वो तकरीबन 99% बिल्कुल ठीक है। उनमें रद्दोबदल बहुत थोड़ी सी करनी पड़ेगी। हमें सिर्फ करना ये है कि जजेस जो है वो मेरिट पर आए और उनको पूरी आज़ादी हो कि वो बगैर किसी दबाव के ईमानदारी के साथ फैसले सुनाएं। तो अब अगर आप जजेस को मेरिट पे नहीं लाएंगे जो कि लगाए जाते हैं। मेरा सवाल डॉक्टर अजमल से है कि सर सीपेट के प्रोजेक्ट में ट्रांसपेरेंसी का किस हद तक इंतजाम है? ओवर टू यू सर। देखिए, बुनियादी प्रिंसिपल है, अगर कहीं आम होगा और तरक्की होगी, दुनिया का सोना कहीं उठा है, और अगर कहीं मुसलसल कोई जुर्म हो रहा है, उसके पीछे रियासत मुल्क